बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सब भाइयों को सलाम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, माय नेम इज़ राव इरफान एंड आई एम द CEO ऑफ AR इंजीनियरिंग। हम लोग इस्लामाबाद के सेक्टर्स में आपको घर बना के देते हैं। हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, एग्जीक्यूशन, और जो जिस इलाके में भी आप इस्लामाबाद के रीजन में आप घर बनवाना चाहें तो हमारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। इसमें मैं आपको एक और इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि अगर आप हमारी साइट्स विजिट करना चाहें तो हमारी एक साइट जो है वो इस वक्त बहरिया एनक्लेव में है, जो हम बहरिया में कर रहे हैं काम, और एक साइट हमारी बहरिया फेज़ 8 में है, एक जिनाह गार्डन में है, एक देन G13 में है, दैट इज़ अबाउट टू फिनिश, एंड देन F17 में है। तो अगर आप हमारा काम देखना चाहें तो वहाँ पे आप चक्कर लगा सकते हैं। अच्छा, वीडियोस हम किस लिए बनाते हैं? ताकि जो लोग सर्विसेज हासिल नहीं कर सकते इंजीनियर्स की, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स की, वो हमारी वीडियोस को देख के छोटी छोटी टिप्स लेकर उनसे जो है ना वो अपनी क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। कोई बंदा भी जब पैसा लगाता है तो ऑब्वियसली उसका मेन फोकस ये होता है कि वो अच्छी क्वालिटी ऑब्टेन कर सके। अगर आप हमसे घर नहीं बनवा सकते, स्ट्रक्चर डिज़ाइनर्स नहीं हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स नहीं हैं, या आपके पास इंजीनियर आर्किटेक्ट्स नहीं हैं, क्वालिटी चेक वाले लोग नहीं हैं, तो आप हमारी वीडियोज़ को देख के, एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ पड़ी हुई हमारे पेज के ऊपर भी, यूट्यूब पर हमारे चैनल के ऊपर भी, उनको देख के आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख के काफ़ी कुछ इंशाल्लाह उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल के अपनी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है हमारी, उसके ऊपर हमारी दो हमारे मेन टॉपिक हैं जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है। एक कि सेम को कैसे कंट्रोल किया जाता है या सेम को कैसे रोका जा सकता है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरी जो हमारा आज का टॉपिक था वो ये कि अगर आपने अपने घर की ईंटों को कैलकुलेट करना हो, ब्रिक्स को कैलकुलेट करना हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। लोग मुझे अक्सर भेजते रहते हैं क्यूरीज, तो मैं आज आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू कि आप नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों का ख्याल रख के अपनी कैलकुलेशन करके आप अपनी ब्रिक्स को कैलकुलेट कर सकें। तो सेकंड टॉपिक के ऊपर पहले आ जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप ईंट की बात करते हैं तो ये नॉर्मली पाकिस्तान में ये जो फर्मा यूज होता है ईंटों का, वो ये ईंट होती है। इस ईंट का जो साइज है वो बेसिकली यूं 9 इंच है, यूं 4.5 इंच है, और यूं 3 इंच से वेरी करता है, तकरीबन 3.5 पौने 4 इंच तक साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने बेसिकली एक दीवार के अंदर, ये एक सपोज एक हमारी दीवार है, इसके अंदर अगर आपने ये ईंटें कैलकुलेट करनी है कि आपने कितनी ईंटें यूज करनी है, एक तो मैं आपको एक उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला बताऊंगा, दूसरे नंबर पे एक छोटी सी टिप दे दूंगा जिससे आपको बड़ा इजी हो जाता है हमेशा कैलकुलेट करना। बेसिकली आपने करना क्या है कि आपकी जो 10 फुट की वॉल है उसको आपने इंचेस से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपके 120 इंच निकल आते हैं। तो जब आप उसको 9 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक सीरीज ऑफ वो आ जाती है, इंचेस आ जाएंगे कि कितनी ईंटें एक 10 फुट के स्पैन में लगेंगी। इसी तरह जो आपकी चौड़ाई है वो 3 इंच है, तो आपने 10 फुट यूं कैलकुलेट करते हैं तो आपके 120 इंच बनते हैं। तो इसका मतलब है कि 40 ब्रिक्स आपकी लगती है, लेकिन अगेन इसके अंदर तकरीबन आपका कोई हाफ इंच के करीब मसाला भी होता है। तो आपने 3.5 को डिवाइड करना है, 120 को 3.5 से डिवाइड करना है, तो आपके पास ये ब्रिक्स की क्वांटिटी आ जाती है। ये तो है कैलकुलेट करने का तरीका कि एक 10 बाय 10 का टोटा ज्यूम कर लें, उस 10 बाय 10 के टोटे को इंचेस में कन्वर्ट कर लें, यूं भी 120 इंच आ जाएंगे, यूं भी 120 इंच आ जाएंगे। ईंट जो है वो बेसिकली यूं लगी हुई होती है, तो 9 इंच ये आपके पास आ जाते हैं। यूं आप 3.5 इंच अपने कंसिडर कर लें मसाले को साथ इंक्लूड करके, तो 9 को 120 से 9 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये रोज आ जाएंगी। 3.5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कॉलम्स आ जाएंगे। रोज और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक ब्रिक्स की क्वांटिटी आ जाती है। ये तो हो गया कैलकुलेट करने का इंजीनियर्स के लिए। अब मैं आपको इसका एक आसान फार्मूला बता देता हूं कि एक 10 बाय 10 की दीवार के अंदर अप्रॉक्सीमेट 950 ब्रिक्स लगती हैं, 900 to 950 ब्रिक्स लगती हैं, और 10 बाय 10 के एक टोटे के अंदर 9 इंच की दीवार के अंदर, बेसिकली 9 इंच की दीवार के अंदर, जिसमें कि 2 ईंटें लगी हुई होती हैं। तो जब आप किसी भी जगह को कैलकुलेट करने लगेंगे तो आप बेसिकली करेंगे क्या, अगर आपका एक कमरा 12 फुट का है, ठीक है, 12 बाय 10 की एक दीवार है, तो वो आपका निकलता है तकरीबन 1200। तो आपने 1200 को मल्टीप्लाई कर देना 0.95 से। 0.95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी तकरीबन 1050, 1060 या 1080 के करीब आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। उतनी ही ब्रिक्स ऑर्डर करके आप अपना मकान बना सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट था वो ये था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि ब्रिक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। 10 बाय 10 की एक दीवार के अंदर, डबल दीवार यानी 9 इंच की दीवार के अंदर आपकी 950 ब्रिक्स लगती हैं। अब अगर आपकी दीवार बड़ी होती जा रही है, आप सपोज 10 बाय 10 का जवाब 1000 आता है तो 950 है। अगर आपकी दीवार 20 बाय 10 है तो उसका जवाब 2000 आता है, उसको 9.95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास तकरीबन 1900 ब्रिक्स आ जाएंगी। तो जितनी भी दीवारें निकलेंगी उसको 0.95 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपके पास ब्रिक्स की क्वांटिटी आती जाएगी। ये था पॉइंट नंबर 1। अब आ जाए पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। पॉइंट नंबर 2 ये है कि सेम सबसे बड़ा प्रॉब्लम घरों में। सेम को
आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि सेम आ कहां से रही है। बड़े गौर से सुनने वाली बात है कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि सेम आ कहां से रही है। सेम बेसिकली घर में 3 तरीकों से आती है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। अब मैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी तरीका आपको बताऊंगा। पहला आता है जमीन के नीचे से। जमीन के नीचे से तब आती है जब आपका डीपीसी से आपने अपने कच्चे को डीपीसी को टच कर दें। आप अगर आपने अपने कच्चे को डीपीसी से ऊपर टच कर दिया तो आपके सेम आने के चांसेस 100% है, नीचे जमीन के नीचे से सेम आ जाएगी। उसका इलाज बाद में करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि फर्श नहीं तोड़े जा सकते, ना उनको नीचे किया जा सकता है। इसलिए मकान बनाते हुए इस चीज का ख्याल रखें कि आपकी जो डीपीसी है या प्लिंथ लेवल है उससे आपका कच्चा थोड़ा सा नीचे हो या बिल्कुल उसको टच कर रहा हो। सूतर 2 सूतर नीचे हो तो अच्छी बात है, उसके ऊपर आप अपनी टाइल लगाएं। आपकी नीचे से जो सेम आनी है जिंदगी भर नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ज्यादातर आपने देखा होगा कि वॉशरूम, जिन दीवारों के बैक साइड पे वॉशरूम्स हैं वहां पे आपकी सेम आ जाती है। अगर वहां पे आपकी सेम आ गई है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसको रिजॉल्व करने का तरीका यह है कि आपने अगर इस दीवार के पीछे आपके पाइपिंग हुई भी है, सपोज थोड़ा सा ज्यादा इधर आना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ये मैंने सपोज ये बिजली की पाइपिंग है, अगर इसकी जगह मेरी प्लम्बरिंग की पाइपिंग हो और ये पाइपिंग अगर किसी भी जोड़ से ये यहां से सीपेज कर रही है, लीक हो गई है, ये लीकेज ऑटोमेटिकली इस वॉल के अंदर भी फैल जाएगी और इसकी बैक साइड के ऊपर भी जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पे तो टाइलें लगी हुई होती हैं, यहाँ पे आपको वो नजर नहीं आएगी सीपेज। ये जो सीपेज है ये आपकी वॉल की बैक साइड के ऊपर जाएगी, वहां रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाता है तो आपने ये टाइल्स को रिमूव करना है। इन टाइल्स को रिमूव करके इन पाइपिंग को उतार के इस पाइपिंग को दोबारा से प्रॉब्लम फ्री करके दोबारा से आप लगा के दोबारा से टाइलें लगाएंगे तो ही आप उस सेम से जान छुड़ा सकते हैं जो इस दीवार की बैक साइड पे आएगी। तो दूसरी सेम कैसे आती है? वॉशरूम के पाइपलाइंस अगर लीक हो जाएं तो ये पाइपलाइंस जो हैं वो बैक साइड पे वॉल के आपको सीपेज नजर आती है, फ्रंट पे इसलिए नहीं नजर आती क्योंकि इसके ऊपर टाइलें लगी हुई होती हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो आप सिंपली टाइल्स को रिमूव करें, उस दीवार के ऊपर से टाइल्स को उतारें और उसके अंदर जो पाइपिंग हुई हुई है उसको रिपेयर करें और उसको दोबारा से वापस फिट कर लें और कोशिश करें कि उसको टेस्ट अच्छे तरीके से, उसके जितने भी टेस्टिंग है वो सारी करके फिर इसको दोबारा से वापस लगाएं ताकि आपकी ये लाइन लीक ना हो। अगर ये लाइन लीक नहीं होगी तो दीवार के पीछे सेम नहीं आएगी। तो दिस वाज पॉइंट नंबर 2। वापस आ जाए। अच्छा जी, तीसरा जो चीज़ है कि जो सेम आती है वो अक्सर आती है छत से। छत वाली साइड से जो आपकी सेम आती है उसके बड़े मेन रीज़न ये होते हैं कि छत के ऊपर आपकी स्लोप सही ना होने की वजह से उसके ऊपर पानी खड़ा हो जाता है। अगर आपकी छत के ऊपर पानी खड़ा हुआ है तो वो ज़रा सा भी उसको पिन होल चाहिए पानी को नीचे आने के लिए। तो अगर आपका छत के ऊपर पानी खड़ा हुआ है तो वो सीपेज करेगा। बारिशों में अक्सर छोटी छोटी सीपेज हो जाती है और मौसम जब चेंज होता है तब भी होती है। तो उसका इलाज ये है कि आपने बेसिकली करना ये है कि जब आप उसके ऊपर एक पहले नंबर पे तो ये उसका इलाज ये है कि आपने उसको स्लोप अच्छे से देनी है कि आपका पानी किसी भी सूरत में छत के ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए। नॉट फॉर अ सिंगल मिनट पानी आपका फौरन आपका साथ के साथ पर नालों में चला जाए। दूसरी चीज़ का ख्याल ये रखना है कि छत के ऊपर मार्बल फ्लोरिंग, टाइल फ्लोरिंग नहीं करवानी। उसमें चांसेस होते हैं कि आपकी लीकेज हो जाएगी, क्योंकि जब भी आपकी टाइल लगेगी, मार्बल लगेगा तो उसके बीच में से क्रैक्स होंगे, उनको आप फिलिंग से बंद करते हैं। जब मौसम खराब होता है, बारिशें होती है, कुछ होता है तो वो फिलिंग उखड़ जाती है। जब ये फिलिंग उखड़ जाती है तो यहाँ से पानी जाने के चांसेस होते हैं और वो पानी जो है ना वो ऑटोमेटिकली छत में से सीप होकर नीचे आ जाता है। आपने छत के ऊपर करवानी है चिप्स फ्लोरिंग। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्रॉपर चिप्स फ्लोरिंग जो है वो जो पट्टियां लगा के अच्छी चिप्स डाल के उसकी रगड़ाई करके अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग ये करें कि जीरो का चिप्स सीमेंट में मिक्स करके उसका लेप करवा लें, जैसे वाटर टैंक्स के अंदर हुआ होता है। वो भी आपकी सीपेज को, छत वाली सीपेज को रोकेगा। प्योर लेंटर, अकेला लेंटर छोड़ दें, उसमें 100% चांसेस है कि वो सीपेज करेगी। अगर आपने चिपस किया, टाइल मार्बल किया तो उसमें 10-20% चांस है कि उसमें वो फिलिंग उखड़ेगी और आपके हल्की हल्की आपकी सेम आना शुरू हो जाएगी। अगर आपने प्रॉपर चिप्स फ्लोरिंग की इंशाल्लाह ताला और साइडों पे टेपर किया अपने सारे छत के जो आपका जो छत के ऊपर टॉप के ऊपर जो सहन है उसको चारों तरफ से टेपर किया, बीच में चिपस लगाई, 99% चांसेस है कि सेम नहीं आएगी, 99+ चांसेस हैं। और अगर आपने उसके ऊपर अगर आप वो खर्चा नहीं कर सकते तो जीरो का चिप्स जो है वो सीमेंट में लेप करके वो आप उस सारी छत के ऊपर चिपका दें, इंशाल्लाह ताला आपकी सीपेज नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 2 पॉइंट शेयर किए हैं। पहला ये कि आपके ब्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंतहाई सिंपल, 10 बाय 10 का टोटा, 950 ब्रिक्स,
कैलकुलेट करें, दीवार बड़ी होती जा रही है, हर 10 बाई 10 के टोटे में 950 की ब्रिक्स लग रही हैं, आप कैलकुलेट करते जाए, आपके पास टोटल रिजल्ट आ जाएगा ब्रिक्स का, कि ब्रिक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा पॉइंट के आपने सीपीज को कैसे कंट्रोल करना है। पहला पॉइंट, नीचे से जो ज़मीन से आ रही है कोशिश करें डीपीसी को उससे नीचे रखें। और दूसरा पॉइंट, वॉशरूम की जो आ रही है अगर वो आ चुकी हुई है अंदर से टाइल्स को रिमूव करें, पाइपिंग को रिपेयर करें, पाइपिंग को दोबारा लगा के दोबारा टाइलिंग कर दें, बैक साइड पे दोबारा पेंट कर दें, सीपीज नहीं आएगी इंशाल्लाह। टेस्टिंग अच्छे से होनी चाहिए, पाइप लीक नहीं होनी चाहिए। तीसरा आपको छत का बता दिया कि छत के ऊपर स्लोप होनी चाहिए। लास्ट एक और बात बताता हूँ, अक्सर घरों में कॉर्नर्स के ऊपर यहाँ पे आपको वो आ जाती हैं, सीपेज आ जाती है नीचे नीचे। नया घर बनाते हैं लोग, नीचे नीचे जमीन के साथ साथ सीपेज आ जाती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आपके साथ वाला जो प्लॉट खाली होता है, उस खाली प्लॉट के अंदर साइड पे मट्टी पड़ी हुई होती है जो आपके डीपीसी से ऊपर टच हुई हुई होती है। ये आपका सपोज मकान है, यहाँ आपकी डीपीसी है और मट्टी आपकी यहाँ तक चढ़ी हुई है पड़ोस साथ वाले खाली प्लॉट में, ठीक है। जब भी इस पे बारिश गिरेगी वो इसके अंदर जाएगी और इसमें सीपेज करेगी। तो अगर आपने मट्टी अपने पड़ोस वाले प्लॉट में मट्टी डलवानी है अपने प्लॉट के साथ, तो फिर इस साइड के ऊपर थोड़ी सी चिप्स करवा दें। ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, मैं बता देता हूँ कि अक्सर नया घर 0 मीटर बनाते हैं, साथ वाला प्लॉट खाली होता है और नीचे नीचे सेप आ जाती है, सीम आ जाती है। लोग कहते हैं जी इसका क्या इलाज है। इसका इलाज ये है कि एक तो वो मट्टी आपकी डीपीसी से ऊपर टच हुई हुई है पड़ोस वाले प्लॉट में, ठीक है, जिसकी वजह से वो सीपेज आ रही है। दूसरे नंबर पे ये, अगर उसको खत्म करना है, मट्टी भी रखनी है वहां पे, तो आप उस मट्टी को हटा के इस साइड पे एक छोटा सा 0 का चिप्स मिक्स करके, 0 की चिप्स जो है ना उसकी लेप करवा दे, जैसे वाटर टैंक में हुई भी होती है। उसके बाद वो मट्टी बेशक पड़ी रहे, अंदर सीपेज नहीं आएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कंक्लूड कर दिया मैंने सारी चीज़ों को। इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा बात होगी। कोई क्वेश्चन करना चाहें तो हमसे ज़रूर करें, हमारी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आंसर करें। एक चीज़ जो अक्सर लोग मुझसे मेरे पेज के ऊपर व्हाट्सएप नंबर पूछ रहे होते हैं, हमने अपने पेज के ऊपर जो बटन दिया हुआ है ना, वो व्हाट्सएप का बटन है। एज सुन एज यू क्लिक दैट बटन, सीधा व्हाट्सएप मेरे पास आता है और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई करूँ। फिर भी कुछ लोगों के मैसेजेस अगर रह जाते हैं तो उसके लिए नाराज़ ना होइएगा। तो दोबारा एक दफ़ा रिमाइंडर करा दिया करें, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आंसर करें। और बाकी बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।